तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज हम लोग पृष्ठ रसायन नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वाला जो लेक्चर था अर्थात पिछले कुछ टॉपिक थे उसमें हम लोग रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है 12th केमिस्ट्री के उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग 12th केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की इस टॉपिक में अधिशोषण क्या होता है, इसका परिभाषा, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, इन तीनों का परिभाषा के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अधिशोषण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी एक पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ पर किसी दूसरे पदार्थ के अणु का चिपक जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या बोले अभी हम लोग, क्या बताएं आपको, कोई एक मान लेते हैं कि एक यहाँ पर क्या है, ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है। अब ये एक पदार्थ है तो इस पर कोई बाहरी अणु, इस पर कोई बाहरी अणु आकर इसके सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसके सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अधिशोषण यहाँ पर कह दिया जाता है। ये चाहे ठोस पदार्थ हो चाहे द्रव पदार्थ हो, अगर ये द्रव पदार्थ भी है तो इसके सतह पर कोई अन्य पदार्थ के आकर चिपक जाना ही क्या कहलाता है, आकर एकत्रित हो जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर अधिशोषण कहलाता है। अर्थात किसी ठोस या फिर द्रव के सतह पर, क्या बोला गया, किसी ठोस या फिर द्रव के सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का क्या हो जाना, एकत्रित हो जाना या फिर आकर्षित होना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। जिस प्रकार से एक चुंबक होता है वो क्या करता है, अगर उसको हम लोग जमीन में या फिर किसी भी स्थान पर फेंक दें तो क्या हो जाता है, उसमें धूल के कण क्या हो जाते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। तो उस घटना को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर उस घटना को ही क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। क्योंकि उस चुंबक में कई सारे धूल मिट्टी के कण आकर चिपक जाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो अब इस प्रकार से अवशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो अधिशोषक क्या होता है, हम लोग अभी क्या बात किए, जिस प्रकार से चुंबक होता है, चुंबक में क्या चिपक जाता है, जो बाहरी पदार्थ है अर्थात धूल मिट्टी के कण है वो चिपक जाते हैं। तो वो जो चुंबक है क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। और वो जो बाहरी जो धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य यहाँ पर कहलाते हैं। अर्थात ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक और पदार्थ यहाँ पर बना दिए कुछ इस प्रकार से। अब ये जो पदार्थ है ये क्या है, ये जो पदार्थ है ये क्या है, अधिशोषक है। ये यहाँ पर अधिशोषक है, देख सकते हैं। अब अधिशोष्य क्या है, अब इस पर ये जो पदार्थ है इस पर कोई कण आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, कोई बाहरी कण आकर चिपक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे यहाँ पर अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोष्य यहाँ पर कह दिया जाता है। तो अब इसको हम लोग कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, इस अधिशोषण के पदार्थ, इस अधिशोषण की क्रिया को, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी अधिशोषक पदार्थ होता है, उसमें अधिशोष्य आकर एकत्रित हो जाता है, चिपक जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसे ही अधिशोषण कह दिया जाता है। तथा अधिशोषण को समझ चुके हैं, इसके परिभाषा को समझ चुके हैं। अब हम लोग अधिशोषक क्या है इसको देख लेते हैं। तो जिस पदार्थ पर अधिशोष्य के अणु आकर चिपक जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, जिस पदार्थ पर अधिशोष्य के अणु आकर चिपक जाते हैं उसे ही अधिशोषक कह दिया जाता है। अधिशोषक को परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। क्या बोला गया, जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण, देख सकते हैं, जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उस पदार्थ को ही अधिशोषक कह दिया जाता है। अर्थात ये देख सकते हैं एक पदार्थ है और इसी पर ही क्या हो रहा है, एक ये सब कण आकर चिपक रहे हैं, तो ये जो पदार्थ है वही क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। इसी प्रकार से अधिशोष्य क्या होता है, जिस पदार्थ पर कोई बाहरी पदार्थ जाकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसे ही अधिशोष्य कहते हैं। इसे भी परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। जिस पदार्थ के अणु
जिस पदार्थ के अणु अधिशोषक के सतह पर क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। देख सकते हैं अधिशोषक के सतह है और इस सतह पर अधिशोष्य के अणु क्या होते हैं, अर्थात अधिशोष्य के अणु क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। तो उसी पदार्थ को ही अधिशोष्य आपस कह दिया जाता है, अर्थात जो बाहरी पदार्थ है वो इस पर चिपक जाता है उसे ही अधिशोष्य कह देते हैं। अब हम लोग इसको एक और अच्छे से उदाहरण से समझ लेते हैं, तीनों क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस व्हाइट बोर्ड को क्या मान लेते हैं, इस व्हाइट बोर्ड को अधिशोषक मान लेते हैं। इस व्हाइट बोर्ड को क्या मान लेते हैं, अधिशोषक मान लेते हैं। मान लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड इतना व्हाइट बोर्ड है, इतना क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। अब इसमें जो हम लोग इस इंक से, इस स्याही से जो हम लोग लिख रहे हैं, अर्थात इस व्हाइट बोर्ड पर जो चिपक रहा है वही क्या कहलाएगा, अधिशोष्य कहलाएगा। तो और इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, अधिशोषण कह देते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के सतह पर कोई बाहरी पदार्थ आकर चिपक जाता है और शोषण कहलाता है, तथा जिस पदार्थ पर अधिशोष्य आकर चिपकता है, जिस पदार्थ पर बाहरी कण आकर चिपकता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तथा जो पदार्थ अधिशोषक पर जाकर एकत्रित होता है, चिपकता है, उसे क्या कह दिया जाता है, यहाँ पर अधिशोष्य कह दिया जाता है। आशा करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन में आपको तीनों जो डिफिनेशन है क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है तीनों अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य तीनों आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, छोटे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।